हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे एक्टिनाइट्स, उनकी केमिस्ट्री, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी पूरी डिटेल्स। तो इस लेक्चर में हमारा जो यूनिट है वो फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइट्स। देखिए, जो 14 एलिमेंट्स है एक्टिनम के बाद प्लेस होने वाले, आई रिपीट, एक्टिनियम के बाद जो रखे गए हैं थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, लॉरेंशियम का 103, इन सब को कुल मिलाकर बोलते हैं एक्टिनाइट्स। अब ये जो वर्ड है एक्टिनाइड, ये क्यों आया है तो ये सबको ही पता है, क्योंकि ये सिमिलरिटी शो करेंगे एक्टिनियम के साथ। अब जो एक्टिनाइट्स है वो सेकंड सीरीज है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आता है वो आता है प्री पेनल्टीमेट शेल में। प्री पेनल्टीमेट शेल यहाँ पर होगी 5f, जैसे लैंथेनाइट में हम लोगों ने देखा था 4f थी, यहाँ पर रहेगी वो 5f। और सारे के सारे मतलब मैक्सिमम जो रहेंगे एक्टिनाइट्स वो सिंथेटिक है, इसका मतलब मैनमेड है। अब ये मैनमेड क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन है, जितना आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे उतना वो एलिमेंट अनस्टेबल होते चला जाएगा। इसका मतलब वो खुद के नेचुरल फॉर्म में नहीं रह पाएगा, वो खुद को किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेगा। इसीलिए ये एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, इनको सिंथेटिकली बनाया जाता है। देखिए, पोजीशन ऑफ एक्टिनाइट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब जो एक्टिनाइट्स है वो थर्ड ग्रुप, यहाँ पर बी भूल जाइए, थर्ड ग्रुप में प्लेस करेंगे पीरियोडिक टेबल के, और इनको पोजीशन रहेगी सेकंड का जो आर ए है और फोर्थ ग्रुप का आर एफ, इन दोनों के बीच में इनकी पोजीशन रहेगी। अभी वहां पर एक ही जगह होने की वजह से इनको नीचे शिफ्ट किया गया और वहां पर सिर्फ एसी को, एक्टिनियम को रखा गया। एज देयर इज ओनली वन स्पेस बिटवीन आर ए एंड आर एफ, इसलिए सिर्फ एक्टिनियम को प्लेस किया गया है। और जो रेस्ट ऑफ बचे हुए जो एक्टिनाइट्स है उनको प्लेस किया गया है एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलो लैंथेनाइट्स। अभी जो एक्टिनाइट्स है वो सिमिलर रहेंगे लैंथेनाइट्स के साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने पहले बताया इनको ए बी सी डी सब भूल जाना है, सिर्फ 1 से लेके 18 तक जो अभी मॉडर्न सिस्टम है नेमिंग की और पीरियोडिक टेबल की, उसमें सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड किया 18 ग्रुप्स में। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आर ए के बाद वाला एलिमेंट ए सी, जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है वो यहाँ पर रहेगा, और जो येले है वो बी ए और एच एफ के बीच में रहेगा। अभी ये आर ए और आर एफ के बीच में रखा है ए सी, और यहाँ से लेकर पूरे एलिमेंट यलार तक नीचे चले गए हैं, लेकिन उनकी पोजीशन है इस सिंगल पोजीशन में। देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो 15 एलिमेंट्स है फ्रॉम एसी टू एलआर, अभी इनको कंबाइनली हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट्स। और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इनका वो रहेगा 5 आर्यन। आर्यन मतलब रेडॉन। जो इनर गैस है उस ग्रुप के पहले की, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने रहेगा। उसके बाद 5f में 0 से लेके 14 तक एलिमेंट्स रहेंगे, और 6d में रहेंगे 0 से लेके 2 तक एलिमेंट्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, और 7s में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपको एक ही बात याद रखनी है, 7s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वेरी करेंगे वो वेरी करेंगे 5f में या फिर 6d में। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है AC का वो है आर्यन, 5f0 6d1 7s2। अभी 7s2 पहले ही कॉमन है। अभी AC पहला एलिमेंट होने की वजह से उसके D में एक इलेक्ट्रॉन भेजना है, और F में रहेगा 0। And it is expected that in next 14 elements electrons should regularly enter in 5f orbital, but there are some irregularities। अभी देखिए 6d को छोड़कर 5f में क्यों जाएंगे? Because 5f की एनर्जी 6d से थोड़ा कम होती है, इसीलिए 6d में थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 5f में जाएंगे। अभी इसका फीलिंग कैसे होता है थोड़ा सा देखते हैं। देखिए नेम्स देख लेंगे पहले इनके, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्कलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, ये आइंस्टाइन से नाम आया है, फर्मियम, ये मेंडेलिव से नाम आया है, उसके बाद नोबेलियम और लॉरेंशियम। अब यहाँ पर देखिए AC, TH, PA, U, NP, PU, AM, CM, BK, CF, ES, FM, MD, NO और LR। अभी इसका मंत्र हम सबको याद है। देखिए क्या मंत्र है? एक था पागल, उसने नागपुर और पूना से अमेरिका के CM बर्कली को काफी ऐसा FM मॉडल नंबर लर्न कराया। देखिए आई रिपीट, एक था पागल, पागल का PA लिखना है, PG नहीं लिखना, उसने नागपुर और पूना से NP PU
अमेरिका के सीएम बर्कली को काफ़ी ऐसा एफएम मॉडल नंबर लर्न कराया। अभी इनके एटॉमिक नंबर 89 से स्टार्ट करते हुए जाना है, कंटिन्यूसली लिखते चलना है। देखिए कैसे, अभी ये एटॉमिक नंबर कैसे आया, इसका सिंपल सा एग्जांपल, आर्यन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 86, इसमें सिर्फ 3 ऐड करना है। अभी 3 क्यों, क्योंकि पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप चला गया, ये थर्ड ग्रुप में आ गया, इसका मतलब रेडॉन से इसका एटॉमिक नंबर 3 से ज़्यादा रहेगा। जनरली जो ट्रांजिशन सीरीज हम लोग पढ़ते हैं उनमें क्या करते हैं हम लोग, जो इनर्ट गैस है उसके पहले की, उसमें 3 ऐड करेंगे तो ही हमको हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिलता है। सिमिलर केस यहाँ पर भी फॉलो होगी। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 89 से स्टार्ट होगा और कंटिन्यूसली चलेगा तो टोटल जाएगा 103 तक, क्योंकि टोटल एलिमेंट जो है इस केस में वो रहेंगे 15। अभी AC जो है वो ट्रू एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब नीचे के 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90 से लेके 103 तक। अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सामने आर्यन लिखना है, उसके बाद 5F, उसके बाद 6D और उसके बाद 7S। देखिए 5, 6, 7 और FDS लिख लिया। इसके बाद पहले रूल है 7S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, तो 7S के हम लोग हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। हर एलिमेंट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। उसके बाद अभी हम लोग ध्यान देते हैं 6D की तरफ, क्योंकि जब तक हम लोग 6D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख लेंगे हमको 5F का नहीं आएगा। इसको याद रखने की सिंपल सी टेक्निक है, अकेला था नागपुर में, देखिए आई रिपीट, अकेला था नागपुर में कमाने लगा। अभी ये कमाने लगा क्या है, देखिए अकेला था नागपुर में मतलब ACTHNP, कमाने लगा मतलब CM और LR। अभी इनमें क्या करना है, सब में अकेला था नागपुर में का मतलब है AC से लेके NP तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भेजना है। देखिए अकेला था नागपुर में मतलब AC से लेके NP तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन TH भी बीच में आ गया तो TH यूज किया है हमने, इसलिए उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो इसका मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया NP तक, लेकिन TH को हम लोगों ने फिर से रिपीट किया, इसीलिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और फिर आएगा कमाने, कमाने मतलब CM, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और LR जो लिखा है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में रहेंगे 0। अभी इसके बाद हमारा सिंपल सा रूल है, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 3 से और कंटिन्यूसली एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं, इसका मतलब F में रहेगा 0। यहाँ पर 4 चाहिए थे तो 4 भर चुके, इसका मतलब यहाँ पे रहेगा 0। अभी सामने चाहिए 5 लेकिन है यहाँ पर 3, 2 बचे, तो इस हिसाब से हम लोग कंटिन्यूसली इसके एडिशन करते चले जाएंगे। तो हमको दिखेगा जो CM है उसमें F में 7, और यहाँ पर देखिए नोबेलियम में और लॉरेंशियम में 14। अभी ये क्यों आया, क्योंकि हमको रूल है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। यही रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको 2 बार 7 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बार 14 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, और बाकी इनिशियली जो 0 दिख रहे हैं वो भी उसी रूल के हिसाब से एम्प्टी, कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखिए इसलिए एक्चुअल फीलिंग जो है ऑर्बिटल्स की स्टार्ट होती है PA से, AC से लेके NP तक वहाँ पर टेंडेंसी है कि वहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा 6D ऑर्बिटल में, और ये जो टेंडेंसी है वो किसकी वजह से, स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D ऑर्बिटल्स। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अगर शिफ्ट करना है हमको 5F टू 6D या फिर 6D टू 5S, तो वहाँ पर एनर्जी बहुत कम लगती है। लेकिन PA से लेके वहाँ पर कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा हमको 6D में, क्योंकि यहाँ पर 5F ऑर्बिटल में लेस एनर्जी होती है देन 6D ऑर्बिटल, इसीलिए PA से लेके 5F ऑर्बिटल ज़्यादा रेगुलरली फिलअप होती है। In CM and LR, last electron enters in 6D orbital due to extra stability of half filled and completely filled 5F orbital respectively। अभी CM और LR में ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो रूल अप्लाई करते हैं हम लोग वो करते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का। अभी देखते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए लैंथेनाइड्स की तरह ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्ट कॉमन रहेगी एक्टिनाइड्स के केस में। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ये इंक्रीजिंगली मोर स्टेबल होती जाएगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहेगा उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो नंबर में ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। अब ये जो स्टेबिलिटी है इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट ऑक्सीडेशन स्टेट्स अबव +3 बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट।
क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है +3 से ज़्यादा वाले वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। देखिए एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स शो मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लैंथेनाइड्स से ज़्यादा एक्टिनाइड जो है ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, क्योंकि एक्टिनाइड्स में क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5f टू 6d ये कम लगती है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन 5f से 6d में भेजना है तो उसके लिए हमको एनर्जी जो लगती है वो बहुत कम लगती है, इसीलिए इजीली ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं। देखिए हम लोग टेबल देखेंगे पहले, AC से लेके Lr तक सारे एलिमेंट लिखे जा चुके हैं और देखिए +3 सब में कॉमन है। अब बचे अमेरिका, देखिए अमेरिका और CF से लेके NO तक सब में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। और यहाँ पर देखिए AC में +4 और ये +4 जा रही है BK तक, और Lr सिर्फ एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अभी यहाँ पर हम किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको। नागपुर और पुणे अमेरिका से बड़ा है। देखिए कैसे, नागपुर और पुणे। अभी ये कैसे याद रखना है, देखिए AC में 3 लिख दिया तो कंटिन्यूअसली एक से इंक्रीज करते चले जाइए। देखिए क्या होगा, हम लोग +7 से ज़्यादा नहीं जा सकते। आई रिपीट, +7 से ज़्यादा इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि F की कैपेसिटी ही 7 है हाफ फील्ड में, उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो देखिए क्या होगा, +3 उसके बाद आया +4 फिर +5 +6 और +7। हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, नागपुर में पहुँच चुके हैं। और पुणे भी नागपुर से बढ़ के ही है या फिर बराबर होगा, तो इसीलिए हम लोग +7 से ज़्यादा तो नहीं दे सकते लेकिन उतना तो दे सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर +7 दे दिया। लेकिन अभी इस केस में क्या होगा, इसके बाद वो एलिमेंट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखा सकते, इसका मतलब हमको कम करना ही पड़ेगा अमेरिका को, तो इसलिए +7 मिस कर दिया। लेकिन अमेरिका तो छोटा नहीं है ना भाई, नागपुर और पुणे से, इसीलिए उसमें एक और ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने जोड़ दिया +2 ताकि अमेरिका को गुस्सा ना आए। फिर बचा कौन, उसका CM, नाम था उसका बर्कली, तो उसको नाराज नहीं कर सकते, इसलिए उसको भी हम लोगों ने एक ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स्ट्रा दे दी, दैट इज +4 एंड +4। बाकी सारे एलिमेंट्स को +2 देते चलना है, और सिर्फ जो लॉरेंशियम है उसके ऊपर हम लोग पर्सनली गुस्सा निकालेंगे क्योंकि वो लास्ट वाले एलिमेंट है, उसको कुछ नहीं बचा, इसलिए उसको कुछ भी नहीं दिया हमने, तो इसलिए उसको अकेला छोड़ दिया +3 में। आई रिपीट, इनको कैसे याद रखेंगे, पहले हम लोग सब में +3 लिख देंगे, उसके बाद AC को +3 दिया, अभी एक बढ़ाते चलना है, +4 आएगा नेक्स्ट में, उसके बाद +5 +6 और +7 हम पहुंचेंगे नागपुर। उसके बाद पुणे भी उससे थोड़ा सा कम नहीं है, इसलिए उसको भी +7 दे दिया। लेकिन फिर अमेरिका के लिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा क्योंकि +7 उसको दे नहीं सकते, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अमेरिका को गुस्सा ना, इसलिए हम लोगों ने उसको +2 दे दिया। लेकिन उसका CM बर्कली जो है वो भी कम वैल्यू वाला नहीं है, इसलिए उसको भी +4 दे दिया। फिर बचे CF से लेके NO तक, तो सबको हम लोगों ने दे दिया +2। लॉरेंशियम पे गुस्सा निकाला क्योंकि वो लास्ट वाले एलिमेंट है, उसके ऊपर रहेगा सिर्फ +3। अभी इस टेबल को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रॉम द टेबल इट इज ऑब्जर्व दैट लोअर एक्टिनाइड्स, दैट इज फर्स्ट हाफ ऑफ एक्टिनाइड्स, देखिए शुरुआत के आधे एक्टिनाइड्स शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड हायर एक्टिनाइड्स शोज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये तो समझ में आ ही चुका है, शुरुआत वाले जो है वो हायर दिखाएंगे और बाकी बचे जो हायर एक्टिनाइड्स है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगे। इट इज बिकॉज इन केस ऑफ लोअर एक्टिनाइड्स एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 6d ऑर्बिटल इज लेस। अभी ये क्यों होता है, क्योंकि लोअर एक्टिनाइड्स में जो एनर्जी डिफरेंस है 5f और 6d ऑर्बिटल का ये लेस है, बट इन केस ऑफ हायर एक्टिनाइड्स एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल इज मोर। मतलब हायर केस में क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस है 5f और 6d ऑर्बिटल का ये ज्यादा हो जाएगा, सो दे कैन नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसलिए उनको कम में ही खुश रहना पड़ेगा। देखिए स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन by only AM and because in this oxidation state they have stable half field। अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपको खुद पढ़ना है। देखिए क्या बताया है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है स्टेबल में, AM, क्योंकि उस केस में उसके पास रहेगा हाफ फील्ड F7 और कंप्लीटली फील्ड F14 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन दिखाएगा, सभी दिखाएंगे क्योंकि जनरल है, बिकॉज
बट +3 becomes more stable with increasing atomic number। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा +3 ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। प्लस पर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ Pa, U और Np में है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है U, Np, Pu, A। हमें आपको टेबल देखने के बाद समझ में आ ही जाएगा, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय ओनली Np एंड Pu। देखिए अभी एटॉमिक और आयनिक रेडाई के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। इट अपीयर्स दैट आयनिक रेडाई ऑफ दीज एलिमेंट्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्या बोला है? जो आयनिक रेडा है इनकी वो डिक्रीज होती चली जाएगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे लैंथेनाइड्स में भी हुआ था। अभी ये जो डिक्रीज इन साइज है ऑफ द एटम्स और आयंस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे उधर बोला था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर बोलेंगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हाउएवर दिस डिक्रीज इन साइज इज मोर रेगुलर इन आयंस देन इन एटम्स। अभी यहाँ पर जो हमको रेगुलरिटी दिख रही है वो मोर रेगुलर किस में दिखेगा हमको? आयंस में देन इन एटम्स। इसीलिए यहाँ पर जो टेबल में रेडियस दिखाई है वो आयंस की दिखाई है। Actinides show contraction in size like lanthanides, but the actinides shows more contraction। देखिए लैंथेनाइड से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं एक्टिनाइड्स, because 5f electrons have more poor shielding effect than 4f electron। अभी यहाँ पर एक बात हमको याद रखनी है, जो शील्डिंग इफेक्ट रहेगा वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा दिखेगा। 4f में कॉन्ट्रैक्शन कम दिखता है क्योंकि वहाँ पर 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पर 5f में जो शील्डिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब आएंगे, तो इस वजह से साइज हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट और हमको कॉन्ट्रैक्शन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। अभी कॉज देखते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। एक्टिनाइड्स में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है एंटर करता है प्री पेनल्टीमेट शेल में, दैट इज 5f ऑर्बिटल में, लेकिन वो 7s में नहीं जाता। दो द इलेक्ट्रॉन्स इन 5f सब शेल आर अनेबल टू शील्ड ईच अदर। अब ये शील्ड नहीं कर पाते, इसका मतलब म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट जो है 5f ऑर्बिटल का ये बहुत ही ज्यादा पुअर है या फिर इम्परफेक्ट है। दिस इज ड्यू टू वेरी डिफ्यूज शेप ऑफ f ऑर्बिटल, दैट इज जो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लो हो जाएगी, एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू शील्ड इफेक्टिवली आउटर मोस्ट 7s इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पर क्या होता है, 5f का शील्डिंग इफेक्ट पोर होने की वजह से वो ज्यादा इफेक्टिवली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 7s इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाते, मतलब सेंटर से दूर नहीं ढकेल पाते। इन एक्टिनाइड्स एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा जो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए साइज होती है डिक्रीज। इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है 5f इलेक्ट्रॉन्स का एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। दो रीजन है यहाँ पर, एक है पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका, 5f इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरा है ग्रेजुअल इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये रिस्पॉन्सिबल है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को। देखिए Due to large energy difference between 4d and 5d, properties of lanthanides are quite similar। देखिए 4d और 5d में ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब जो लैंथेनाइड्स के प्रॉपर्टीज है लगभग सेम रहेगी। अभी यहाँ पर देखिए स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d, यहाँ पर 4f एंड 5d चाहिए था। 5f एंड 6d प्रॉपर्टी जो है एक्टिनाइड्स के वो डिफर करेंगे कंसिडरेबली। या अभी यहाँ पर बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी जो है 4f इलेक्ट्रॉन की हायर है, ऑपोजिट रहेगा इसमें। यहाँ पर 4f लिया था, यहाँ पर लेंगे 5f, उसकी ले रहेगी लोअर। अभी ये जो एलिमेंट है इन्होंने सिर्फ +2, +3, +4 दिखाया था ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब यहाँ पर हमको पता है ये दिखाएंगे +2 से लेके +7 तक। म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट जो है 4f इलेक्ट्रॉन का ये ज्यादा रहेगा। अभी इसके एग्जैक्टली अपोजिट हम लोग लिखेंगे 5f के लिए, म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट of 5f electrons is less. Most of tripositive lanthanide cations are colorless। यहाँ पर बोला गया है जो ट्राइपोजिटिव लैंथेनाइड्स है वो कलरलेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है ट्राइपोजिटिव एंड टेट्रापोजिटिव एक्टिनाइड कैटायंस आर कलर्ड। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ये नॉन रेडियोएक्टिव है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव। अगर आपने ध्यान से देखा होगा इसमें यूरेनियम और थोरियम भी था जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं। इसी के साथ हमारा लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स खत्म हुआ। थैंक यू।